گر جان لو کہ خود کا تو بیڑا بھی پار ہے. سمجھ فرمائیے. خاموش جو بھی کرتے ہیں ذکر خدا یہاں، خاموش جو بھی کرتے ہیں ذکر خدا یہاں، رحمت کی ان کے چہروں پہ تازہ پھوار ہے، رحمت کی ان کے چہروں پہ تازہ پھوار ہے، ذکر خدا سے وادیے دل میں بہار ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے اللہ کو پیار ہے. اب حمد باری تعالیٰ کے بعد اب جناب سید عبدالسمیع سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ نعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے بعد نعت مہدی موعود علیہ السلام سنائی جائے گی اور اس کے بعد سیرت کیمپ کا آغاز ہوگا. نعت مہدی پیش کریں گے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ان کے قدموں میں اپنی جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، کہ جب چاند سے روشن ایری ہے، جب چاند سے روشن ایری ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سید عبدالغفار سمیر سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ نعت مہدی موعود علیہ السلام کے کچھ اشعار پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے امام مہدی موعود علیہ السلام کی نعت مہدی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. دن رات گزرتے ہیں میری اسی حسرت میں، دن رات گزرتے ہیں میری اسی حسرت میں، جب اپنا نکل جائے میں
मैयत न थी गुर्बत में दिन रात गुजरते हैं मेरी सी हसरत में दम अपना निकल जाए मेरी की मोहब्बत में। नाते रसूल व नाते नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब सीरत बयान का आगाज़ किया जाता है। हज़रत पीर मुर्शिद से और हज़रत सैयद आसिफ फरीद साहब किबला से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो इफ्तिताही अंदाज में पहले टेबल पर तशरीफ़ ले जाएं और आप लोग भी एक के बाद दीगर टेबल्स पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बस ख्वाहिश ये की जाती है कि एक ही टेबल पर ज़्यादा हुजूम ना बनाएं, कुछ लोग वहाँ इंतज़ार करें, कुछ लोग यहाँ पहले टेबल पर आने के बाद जब वो लोग दूसरे टेबल पर चले जाएँ उस वक्त आप पहले पर आ जाएँ। अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त के हालात मुख्तसर अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। मामूना मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त वह हलाकत के करीब पहुँच चुकी थी, यानी दुनिया से दीन के हक़ माने उठ चुके थे। दीन के नाम पर हर काम दुनिया कमाने के लिए किया जा रहा था। अल्लाह की मोहब्बत, इश्क, उसकी मारिफत की जो कुछ बाकी ना थी। बस हम ये कह सकते हैं कि दीन अपनी असली हालत और अपने असली मकसद के साथ नहीं था। जैसे कि इमाम मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के फरमान मुबारक से भी हमें ये पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने बंदे को उस वक्त मेहदी बनाकर भेजा जब दुनिया से दीन के माने उठ चुके थे और अगर बाकी थे तो सिर्फ मंसूबे में थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीन के माने रस्म, आदत और बिद्दत से उठ जाते हैं। और तारीख से हमें ये पता चलता है कि उस वक्त इज्जत तक बढ़ चुकी थी कि कुरान मजीद के आयतों का मतलब उस वक्त अपनी तरफ से गलत बयां कर रहे थे। ना सिर्फ ये बोल के अल्लाह की 500 आयतों को भी मनसूख कर दिया था। मनसूख यानी इन आयतों में जो भी कहा गया हो अब उन बातों की ज़रूरत नहीं है। ये दौर इस बात का तकाज़ा यानी डिमांड कर रहा था कि खलीफतुल्लाह मुबय्यन अल-कमरुल्लाह मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम पैदा और कुरान मजीद का बयान है। बस अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और उम्मत को हलाकत से बचाया, दीन को फिर से अपनी असली हालत में लाया। जैसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैफ़ तअलक़ु उम्मती अना फ़ी अव्वलिहा व इस्तग़ना मरियम फ़ी आख़िरिहा वल मेहदी मिन अहले बैती फ़ी वसीतिहा। यानी इसका मतलब मेरी उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल में मैं हूँ और आखिर में ईसा इब्न मरियम और मेहदी मेरी अहले बैत से जो के दरमियान में। इंसान पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने मेहदी माऊद तस्दीक करने की तौफीक अता फरमाई है। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने उम्मत को हलाकत से बचाया, कुरान का बयान फरमाया और माने दीन समझाया। बस हमारा काम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और मत करें। जैसा अल्लाह फरमा रहे हैं, अश्कुरुनी वला तकफुरून, शुक्र करो और करो। इसी के साथ खत्म करता हूँ। आप सीरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को सुनने के लिए मुबारक से मुबारक तशरीफ ले जाइए। हम आपके सामने इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आप अलैहिस्सलाम की शादी तक के हालात पेश कर रिसालत हासिल करने जा रहे हैं। इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश आज से 500 रियासत उत्तर प्रदेश के जौनपुर ग्राम पेरे दरमंदा और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि से निकलेगा उसे कचरा कहा जाएगा। इस वजह से हमें ये बात समझ में आ रही है कि मामला मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश जौनपुर में इतनी नहीं हुई बल्कि इसमें अल्लाह की हिम्मत जुड़ी हुई है। मामला मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश 14 जमादुल अव्वल 843 ईस्वी में दिल्ली खाने तोहफत पैदा हुए। मामला मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा का नाम हज़रत सैयद अब्दुल्लाह और बीबी आमिना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम सैयद खान। मामला मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में ऐसी तासीर कि बचपन में जवाब बदल देते सुनने वालों को शिका रहती और सुनने वालों के दिल से दुनिया की मोहब्बत जाती रहती थी। इन आवाज़ की यही वो आवाज़ थी जागे चलकर अल्लाह ने उनसे बयानी कुरान करने वाली थी। जब मामला मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम बात करने की उम्र को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह ने जो बात निकाली वो ये थी कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम आया। जब मामला मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो आप अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई बंदगी मियां सैयद अहमद के साथ हज़रत मखदूम शेखदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसे जाने लगे। हज़रत मखदूम शेखदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा
करते थे। यहाँ तक कि जब आप अलैहिस्सलाम आते तो हज़रत मखदूम से बताते हैं अल्लाह ताला तहजीब में ठहर जाते, क्योंकि जब अल्लाह ताला इस बात को पहचान लेते कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत है। जब हज़रत से मिलने आते तो इमाम महदी मौद इस्लाम उन्हें पहचान लेते और कभी ऐसे भी हुआ कि हज़रत मखदूम शेख दानियाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई बात नहीं पहचाने और इमाम महदी मौद इस्लाम पहचान लेते। जब इमाम महदी मौद इस्लाम की मौत शरीफ 4 साल 4 महीने और 4 दिन की हुई तो आप अलैहिस्सलाम की तस्मीर कौनी हुई। तस्मीर हज़रत मखदूम शेख दानियाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई और सभी लोगों के साथ हज़रत मखदूम और बाज़ नबियों की रुहानियों ने भी आमीन कहा, जिनको अल्लाह ने खास आमीन कहने के लिए भेजा था। जब इमाम महदी मौद इस्लाम की उम्र शरीफ 7 साल की हुई तो सभी लोगों को ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को पूरा कुरान मजीद याद है, यानी आप हाफिज़ कुरान है। आप अलैहिस्सलाम में इल्म दीन और फ़क़्ह दीन के गैर मामूली बुलंदी को आलिम मानते था तो सबने मिलकर आप अलैहिस्सलाम को असदुल्लाह का खिताब दिया, यानी आलिमों में शेर की तरह। इसके बाद हज़रत अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी मौद इस्लाम को मस्जिद हज़रत मखदूम शेख दानियाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद कोकरी में बुलाकर अमानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम के हवाले किया। वो अमानत ज़िक्र खुफ़ी की तालीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा किया हुआ एक खजूर था। सुभान अल्लाह। शादी के एक साल बाद रोज़ाना वाज़ो बयान करते थे। आपके इन बयानों में हज़रत सुल्तान हुसैन शर्की भी तशरीफ़ लाते थे। हज़रत सुल्तान हुसैन शर्की गौड़ के राजा दलपत राय के बाल गुजारते, यानी कि वो राजा दलपत राय से डर कर उसे मामूल दिया करते थे। मामूल यानी कुछ सोना हीरे जवाहरात। इमाम महदी मौद इस्लाम ने एक मरतबा बयान में फरमाया कि कभी भी किसी मोमिन को किसी काफिर के मातहत नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त की बात है जब इमाम महदी मौद इस्लाम की शादी हो चुकी थी। इस बात को सुनने के बाद हज़रत सुल्तान हुसैन शर्की ने राजा दलपत राय के बागुजार होने की बात की और अपनी फौज सल्तनत की कमजोरी का भी इजहार किया। को यह हुक्म दिया कि बागुजारी रोक दे और जंग का ऐलान कर दे। अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने खुद इस जंग में हिस्सा लेने की बात कही। फिर हज़रत सुल्तान हुसैन शर्की और हज़रत सुल्तान हुसैन शर्की की फौज और गौड़ राजा दलपत राय की फौज में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इस जंग में इमाम महदी मौद इस्लाम अपने 313 दानिशदारों के साथ इस जंग में शरीक हुए। पर इमाम महदी मौद इस्लाम शुरू में इस जंग में हिस्सा नहीं लिए बल्कि एक मुकाम पर ठहर कर जंग का नजर कर रहे थे। जब सुल्तान की फौज आने लगी तो सुल्तान ने इमाम महदी मौद इस्लाम को ये खबर भिजवाई कि हम आ रहे हैं, हमें अपनी हार माननी चाहिए और आप चले जाइए। फिर जब इमाम महदी मौद इस्लाम ने सुल्तान से ये कहा कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने नस्र में नवाई वफ़तुन करीब कहते हुए मैदान जंग में दर पड़े। इसके आगे इसका सुनने के लिए आप मेरे भाई बहुत बड़ी फौज लेकर आया था। फौज के आगे बहुत बड़े बड़े हाथी थे जिनकी सूंड में जंजीरें थी और जंजीरों को जोर जोर से घुमाती थी। जब इमाम महदी मौद इस्लाम जब मैदान जंग
से जंग का नक्शा ही बदल गया और सुल्तान की हारती फौज में नया जोश आ गया। और इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम ने अपने तीर से उस हाथी के पेशानी पर तीर मारा जिस पर राजा तलपत राय बैठा था, और राजा तलपत राय उस पर से गिर गया और हाथी बौखला कर अपनी फौज को मारने लगा। तब इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम ने और वो अपने घोड़े पर सवार हो गया। तब इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम ने बजाते खुद राजा तलपत राय पर वार किया और वो अपने घोड़े पर से गिर पड़ा और उसके सीने से भी उसका दिल निकल गिरा। जब इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम ने राजा तलपत राय के दिल पर उस बुत का नक्श देखा जिसकी वो पूजा किया करता था, तब आपकी ज़ुबान मुबारक से ये बात निकली कि बातिल का असर ऐसा है तो आपका कैसा न होगा। जब इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम पर जज्बे तारे हो गया। आगे के वाक़या सुनने के लिए मेरे भाई के पास इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम जज्बे के दौरान दुनिया से बेताल्लुक़ हो गए और बस अल्लाह की कैफियत में चल गए। जज्बे में आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तसल्लियत का बेशुमार ज़ुहूर हुआ। ये पूरा 12 साल तक रहा। जज्बे के दौरान भी जब नमाज का वक्त होता इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम बराबर अदा करते। ये बात एक मुजिज़ा ही थी कि जज्बा हक़ में भी शहरियत की हिफाजत की गई। सलाम ने पूरे कभी खुदा इस्तेमाल फरमाई और पूरे 12 साल में आप अलैहिस्सलाम ने 17.5 से खुदा इस्तेमाल फरमाया। और जब इमाम महदी मौद अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 40 साल की हुई तब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इज्जत चढ़ाई और दानापुर की तरफ तशरीफ ले गए। मौद अलैहिस्सलाम की सीरत में हिजरत के मकामात दानापुर, कालपी और मानों में होने वाले वाक़यात पेश करने की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। जब इमाम महदी